होम बार के लिए कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होगा जरूरी। आबकारी विभाग ने जारी किए नियम। करोड़पति होने के साथ कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। घर में बार खोलने और उसके लाइसेंस के लिए सरकार की शर्त है 50,000 लगेगी सालाना फीस। 1 साल के लिए जारी होगा लाइसेंस। विदेशी और इंपोर्टेड शराब रखने के लिए घर में सुरक्षित व्यवस्था होना जरूरी है। 21 साल से ज्यादा उम्र के पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदार और मेहमानों को शराब पिलाने की होगी अनुमति। घर के बार में बोतलों की संख्या को लेकर कोई नियम नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार का इस बार कुछ अलग सा फैसला शराब नीति को लेकर। होम बार को लेकर अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने कुछ समय पहले होम बार की अनुमति दी थी और इसके लिए जिस भी व्यक्ति को होम बार का लाइसेंस लेना है उसको 1 करोड़ रुपए उसकी इनकम होनी चाहिए। 50,000 रुपए सालाना इस लाइसेंस की फीस लगेगी और शराब की बोतलों को लेकर कोई भी नियम के प्रावधान इसमें नहीं दिए गए थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़े हुए हैं। दिनेश, भोपाल में शराब नीति को लेकर अब बवाल मचता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके की शराब नीति समझ में आ रही है, कुछ अलग तरीके की है। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले होम बार को लेकर लाइसेंस की बात कही। 1 करोड़ रुपए इनकम होनी चाहिए, 50,000 रुपए सालाना फीस लगेगी। अब एक नया बयान, अब एक नई नीति भी सामने निकल कर आ रही है कि अब जो भी होम बार खोलेगा उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा होगा। तो मतलब जो व्यक्ति शराब रखेगा उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तब उसे होम बार खोलने की अनुमति है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि शराब जो मध्य प्रदेश में नई शराब नीति आई थी उसका शुरू से ही विरोध किया जा रहा था। हालांकि सरकार का ये कहना था कि इससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी। 20% शराब के दाम कम करने की बात सरकार ने कही थी और वो 1 मार्च के बाद लागू भी हो गए, लेकिन 1 अप्रैल के बाद लागू भी हो गए हैं। और लेकिन इस तरह के लगातार नए नए नियम आबकारी विभाग है वो निकाल रहा है। अभी उन्होंने नया जो नियम निकाला है कि जो घर में अपना होम बार खोलेंगे उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या आवेदन करेंगे उसके बाद ही उन्हें बार लाइसेंस दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आबकारी से राजस्व की बढ़ोतरी हो और इसी को लेके कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जा रहा है कि इस तरह का आशंका थी और इस तरह की आशंका जताई गई थी कि घर घर में लाइसेंस अगर सरकार बांटेगी तो इसका विरोध भी लगातार हो रहा था। उसको लेकर ये सरकार ने कदम उठाया है। जी दिनेश, इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि शराब नीति को लेकर जो बयानबाजी हुई, अच्छा ये भी समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार शराब पिलाकर ही राजस्व क्यों वसूलना चाहती है। कुछ और नीतियां भी राज्य सरकार में लागू की जा सकती है जिस वजह से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। यहां पर 2 अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही हैं। शराब पिलाकर ही राजस्व क्यों वसूलना है और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी जिसकी सरकार है, उनकी ही मंत्री, उनकी ही बड़ी वरिष्ठ नेता रह चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, वो भी शराब नीति को लेकर और शराबबंदी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ये अलग ही दांवपेच मध्य प्रदेश में समझ में आते हैं। दिनेश, देखिए, जिस तरह से हम राजस्व की बात करें तो जीएसटी लागू होने के बाद 2 ही ऐसे मद बचते हैं जिस पर जो है वेट लागू होता है, यानी राज्य सरकार जो अपना कर लगाती है वो एक शराब है और दूसरा जो है पेट्रोल और डीजल, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ है, उन पर वेट लगाया जाता है, जिससे बड़ा राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होता है और उसी से जो व्यवस्थाएं हैं प्रदेश की वो चलती हैं। मैं आपको बात करूं कि नई शराब नीति लागू होने के बाद और उससे पहले लगातार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इसका विरोध करती आई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर जो है समय समय पर कहते रहे हैं और लोगों को प्रेरित करते रहे कि वो शराब ना पिए। लेकिन ये ऐसे मद है जिससे चूंकि सरकार चलानी है, प्रदेश की सरकार चलानी है, राजस्व की भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से राजस्व आए और प्रदेश की जो व्यवस्थाएं कैसे चलें। तो सबसे बड़े जो मद है वो आबकारी है जिससे अधिक पैसा आता है और अन्य कार्य किए जाते हैं। इसलिए सरकार इसको चाहकर भी बंद करने की ओर कदम नहीं उठा पा रही। सरकार चाहकर भी शराब को बंद नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे थे।